Missing someone, missing someone, missing someone. Love is all you want. Missing someone. Love is hard. Hi everyone, welcome back to our YouTube channel, and I hope this video gives you so much positivity and positive vibes. तो आज मैं शेयर करूँगी मॉक टेस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और सुबह हो गई थी तो अभी हम अपना बेड बना रहे हैं, अच्छे से सारा ब्लैंकेट्स एंड बेडशीट्स वगैरह फोल्ड करके रख रहे हैं। तो सुबह में डे मेरा कुछ इसी तरह स्टार्ट होता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है गाइज़। तो अभी नवरात्रि चल रही है ना, तो लाइक मैं ऐसा सुबह में उतना नहीं पढ़ पाती, थोड़ा बहुत ही पढ़ाई करती हूँ और जल्दी से नहाकर पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पर मतलब मैंने चिड़िया को रोटियाँ दी और अब हम अपना स्टडी डेस्क थोड़ा साफ़ सफाई करेंगे। काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि डस्ट कहाँ से इतना सारा आ जाता है। तो डस्ट अच्छे से मतलब सारी चीज़ें क्लीन की और देख लो कितना प्यारा लग रहा है ना मेरा डेस्क। और गाइज़ अब हम थोड़ा मॉक टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो उससे पहले ना मैं आज अपना वीक प्लान बना रही हूँ। मैं ना डेली प्लान्स नहीं बनाती हूँ, टू डू लिस्ट वगैरह डेली वाले, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मुझसे अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाता और फिर नेक्स्ट डे मुझे ऐसा फील होने लग जाता है बहुत डीमोटिवेट जैसा, और लगता है कि शायद मैं अच्छे से नहीं पढ़ रही हूँ। तो उसी कारण से ना मैं ऐसा डेली वाला टू डू लिस्ट बनाना छोड़ दी हूँ एंड अभी वीकली प्लानिंग्स वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारा मैंने वीक का बनाया, और मैं इसके लिए प्रीवियस ईयर वाला जो बुक है ना उसका हेल्प ली थी, क्योंकि मुझे ना क्वेश्चंस वगैरह पता चल रहा था कि किसका कितना वेटेज है। तो ज़्यादा वेटेज वाली चीज़ें पे अभी हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे और जिसका उतना वेटेज नहीं है वो बाद में भी करा जा सकता है। तो अभी मैंने अपना ये प्लान रेडी किया और अभी हम अपना डे का स्टार्ट करेंगे, मतलब सारा कुछ ऐसा दिमाग में प्लान रखते हुए, क्योंकि कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी हमारे आ रहे हैं। और गाइज़ अब हम बताते हैं आपको मॉक टेस्ट के बारे में। तो ये देखो, मैंने मॉक से पहले ना मैं कैलेंडर और क्लॉक चैप्टर का रीजनिंग में मॉक दी थी। मॉक कह लो या प्रैक्टिस सेट कह लो, बात वही है। तो अभी हम कैलेंडर और क्लॉक चैप्टर का दिए थे। तो टू बी ऑनेस्ट कैलेंडर का सारा क्वेश्चंस मेरे से अच्छे से अटेम्प्ट हो गया, बट अगर क्लॉक चैप्टर का बात करा जाए ना तो मैं पहले उसका शॉर्ट नोट्स बनाई थी, क्योंकि मेन दिक्कत मुझे क्लॉक चैप्टर में हो रहा था। और सही बात है, क्लॉक क्वेश्चन मुझे मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन क्लॉक चैप्टर का बना। उसके बाद मुझसे क्लॉक चैप्टर का एक क्वेश्चन नहीं अच्छे से लगा है। तो यहाँ पर ना मैं उसका नोट्स वगैरह बनाई थी, शॉर्ट नोट्स, और मैं ना ये रफ़ पेज में अपना मतलब टेस्ट दी थी। क्योंकि देखो यार, एग्ज़ाम के टाइम हमें कुछ ऐसा स्टेप मार्किंग तो मिल नहीं रहा है कि प्रोसेस लिखो, स्टेप लिखो, तो उस पर हम लोग को मार्क्स मिलेगा। मार्क्स तो हमारे आंसर पे ही जाएगा ना। तो ट्राई करो अपना जो सॉल्यूशन होता है ना उसको बहुत ही छोटा लिखने का, क्योंकि एसएससी इज़ ऑल अबाउट टाइम। मतलब 1 घंटे में आपको मतलब पूरा मेहनत ना कितने भी साल का हो, 1 घंटे में आपको वो मेहनत पता चल जाएगा, बता देगा वो एग्ज़ाम। तो यहाँ पर ना मैं इसको पूरा शॉर्ट में लिखी हुई थी सारा कुछ कि कैसे क्या होगा। एंड उसके बाद मतलब फिर ना मॉक का एनालिसिस भी किया मैंने, क्योंकि मैंने बताया आपको क्लॉक चैप्टर में ही प्रॉब्लम था। तो जो भी क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने थे ना वो सारे मैंने कॉपी में नोट डाउन कर लिया, और कुछ क्वेश्चंस को स्टार मार्क भी लगा दिया, क्योंकि वो काफ़ी मुझे ऐसा इंपॉर्टेंट लग रहा था एज अ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब देखो, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट हम मिस कर जाते, मुझे यही फील हुआ कि मेरे मॉक में मतलब मेरे प्रैक्टिस सेट में जो भी कह लो, मेरा ना वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ नहीं था, डिस्पाइट मैंने सारा चैप्टर अच्छे से किया। तो वो कंसेप्ट की बात करी जाए तो आई थिंक कुछ चीज़ें शायद मैंने ही नहीं ध्यान दी होगी या कुछ भी। तो फिर मैं सोच रही हूँ ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला जो होता है ना वो उठाऊंगी और उससे करूँगी। सो हम सभी जानते हैं मॉक टेस्ट का ना क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल प्ले करता है हमारी स्टडीज़ में मार्क्स बूस्ट करने में। तो यहाँ पर ना मेरे पास ये यूपीएससी का भी है। तो दिस बुक
बुक इज़ बाय ओसवाल बुक्स और यहाँ पर आपको इसमें मिल जाएगा 15 मॉक टेस्ट पेपर फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स का है उसका। और प्रीलिम्स जैसे कि हमारा जून में हो रहा है तो अभी आपके पास अच्छा टाइम है, तो आप अच्छे खासे प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते हो उसमें से। तो इसमें ना 15 मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएगा और 2022 और 2023 का आपको इसमें क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको इसमें आपका सिलेबस भी पता चल जाएगा कि कैसा है, क्या है सिलेबस। और लाइक आपको इसमें ना प्रीलिम्स के लिए जनरल स्टडीज़ का जो पेपर 1 है वो भी मिल जाएगा और CSAT पेपर 2 है वो भी मिल जाएगा। ये ना बिल्कुल 100% अपडेटेड है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न है UPSC का उस पर। और आपको पता है बेस्ट पार्ट अबाउट ओसवाल बुक्स की ना, इनका जो भी लाइक आंसर्स वगैरह होता है ना, ऐसा मैंने बहुत सारे पब्लिकेशन में देखा कि काफ़ी एरर होता है, बट मैं ओसवाल बुक्स काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड आई फाउंड कि इसका आंसर्स में ना वैसे मुझे कुछ एरर नहीं लगता, तो मतलब काफ़ी सही है। और फिर यहाँ पर ना आपको इसमें एक्सपर्ट टिप्स भी है टू सॉल्व मॉक टेस्ट पेपर्स और आपको वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट है जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पर सिमिलरली CSAT का भी बुक हमारा कुछ उसी तरह का है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो मेक श्योर टू चेक आउट। तो मॉक टेस्ट की बातें तो हो गई, अब हम आ जाते हैं पूजा करने के लिए। तो सूर्य भगवान को प्रणाम करना इज़ लाइक रोज़ का मेरा ऐसा है, पूजा करने का टाइम रहे या ना रहे पर ये चीज़ ऐसा डेली करने वाला है। एंड हमारे घर में कलश बैठा था तो हम यहाँ पे थे। कुछ टाइम के लिए मैं बाहर गई थी, कुछ पेपर वर्क्स था तो वो कंप्लीट करके घर आ गई और यहाँ पर मैं मोही के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। पता नहीं से आज क्या हो गया था, रोज़ तो मुझे मारते रहता है बट आज बहुत इसे प्यार आ रहा था। तो फिर आज आ गई मैं लाइब्रेरी, मेरा ऐसा बिल्कुल आज मन नहीं हो रहा था, आज बिल्कुल ऐसा बिल्कुल फैटिगनेस हो जाता है ना बॉडी में, उस तरह का मुझे फ़ील हो रहा था। तो मैंने ना, एक तो मैं लेट से आई थोड़ा और फिर आज मैं पूरा टाइम फ़िज़िक्स ही पढ़ते रह गई क्योंकि फ़िज़िक्स मुझे कंप्लीट करना है, तो जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, नोट्स हैं, उसका अच्छे से नोट्स रेडी कर रही हूँ। फ़िज़िक्स पढ़ने में मज़ा तो आता है बट पता नहीं कभी कभी मुझे ऐसा बोर्ड फील होने लग रहा है, पता नहीं क्यों, मे बी मेरे को फैटिग हो गया बहुत ज़्यादा बॉडी में उस कारण से। यहाँ पर मैं ना अच्छे से इसका शॉर्ट नोट्स बना रही थी एंड जो भी मतलब फार्मूला वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से हाईलाइट कर रही थी। एंड कभी कभी ना ऐसा बहुत टेंशन सा फील होता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट क्या ही कर सकते हैं, उस चीज़ को फाइट करके आगे बढ़ना होगा क्योंकि सम ऑफ अस आर जस्ट विदाउट आवर बैकअप प्लान। तो और आपको पता है अगर आप बैकअप रखोगे ना प्लान बी, तो मैंने ऐसा सुना है कि जो हमारा विकल्प होता है ना वो हमारा जो संकल्प होता है उसको डगमगा देता है, क्योंकि हमें ऐसा लगने लगता है ना कि कहीं ना कहीं हमारे पास प्लान बी तो है, अगर ये नहीं हुआ तो उधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ को प्लीज़ कम रखना अपने दिमाग में एंड ट्राई टू फोकस ऑन प्लान ए। और ये मैंने खाया सूजी का पराठा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस व्लॉग, बाय।